नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर ड्रोन मिसाइलों से हमले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हर ड्रोन मिसाइलों को भारत की सेना और भारत का डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट कर रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में अब भारत के आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और अब पाकिस्तान शांति का राग आलाप रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इशक डार ने शनिवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और कहा कि अगर भारत अपनी कार्रवाई रोकता है तो वो शांति के लिए तैयार है। तो वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान की नापाक हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों और पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय मिसाइलों ने निशाना बनाया। तो भारत की तरफ से भारतीय सेना हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसके लिए पाकिस्तान से सटे राज्यों में खास तौर से भारत के डिफेंस सिस्टम पूरी मुस्तैदी से भारत के नागरिकों की रक्षा में तैनात हैं। तो इन राज्यों से कैसे भारतीय सेना और हमारे डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसको लेकर हमारे संवाददाता के जरिए भी आपको बताएंगे। उसके पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हर हमला नाकाम हुआ है। इसमें सिरसा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बाड़मेर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और वो अंश भी दिखा रहे हैं जो मिसाइल, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे और भारत के डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया। उसके बाद उसके डेब्रिस, उसके जो कचड़े हैं एक तरह से कह सकते हैं हम, या फिर उसके जो अंश हैं वो भारत के कई हिस्सों में गिरे हैं। जिसमें सिरसा में आप तस्वीर देख सकते हैं, बाड़मेर से आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पोखरण से आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो बड़ौरा, जम्मू, कच्छ, मनसा, वहां पर ड्रोन और मिसाइलों के वो अंश, वो परखच्चे जो भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उड़ाए थे और उसके अंश, उसके परखच्चे जब जमीन में आए तो भारतीयों के हाथों में आए और आप देख सकते हैं किस तरह से सिरसा में वो ड्रोन और मिसाइलों को हाथ में लेकर भारतीय अपने साथ उसको लेकर जा रहे हैं। तो और किस तरह से जो पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य, वहां पर कैसा माहौल है, किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, लोग किस तरह से सतर्क हैं और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी क्या कुछ माहौल है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ सतिंदर सिंह भटिंडा से जुड़ रहे हैं, सतीश विज फिरोजपुर से जुड़ रहे हैं। सतिंदर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अभी अगर बात करें भटिंडा में किस तरह का माहौल है, क्योंकि हमने देखा है जैसे ही सूरज छलता है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नापाक हमले शुरू कर दिए जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से। अभी इस वक्त दिन में तकरीबन 5:22 हो गए, अभी वहां पर कैसा माहौल है? मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही बात कही। सूरज ढलता है पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले, टाइम जो होता है वो करीब होता, उस समय हमले शुरू किए जाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों को छोड़ते हैं, बात अगर हम आज की करें तो आज पाकिस्तान ने रात होने का इंतजार नहीं किया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान ने, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो भटिंडा हो या फिर गंगानगर हो, इस तरह के जो बॉर्डर वाले इलाके, रिहायशी क्षेत्र हैं, उनमें उन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं और कुछ मिसाइल से दागने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय फौज इतनी ज्यादा एक्टिव है और एयरफोर्स इतना एक्टिव है कि पाकिस्तान की किसी भी तरह की चाल को कामयाब नहीं होने दिया और उनके जो भी ड्रोन्स थे और मिसाइल थे उनको हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से भटिंडा, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, अबोहर, फजलका, जलालाबाद, इस तरह के जो काफी जो हाई सेंसिटिव एरिया है, इनमें सुबह से ही एयर अटैक की जो है ना वार्निंग दी जा रही थी और इस वजह से इन सभी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अभी तक इस तरह कोई घटना सामने नहीं है। लेकिन अगर बात हम जलंधर की करें, अभी थोड़ी देर पहले जलंधर से हमारे पास अपडेट था कि जलंधर में काफी जगह धमाकों की जो आवाज है, रुक रुक के काफी आवाज आ रही थी। लेकिन सुबह 10 बज के कुछ मिनट पर रेड अलर्ट घोषित किया गया था। लेकिन अभी जो 5-5:30 बजे का टाइम है, अभी तक रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट हटाया नहीं गया है।
जी बात बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ सतीश विज भी जुड़े हुए हैं फिरोजपुर से। सतीश, अगर फिरोजपुर की बात करें, वहां पर अभी किस तरह का माहौल है? फिरोजपुर की बात की जाए तो फिरोजपुर में जो है अलर्ट बिल्कुल जारी है। और आज सुबह एक बार सायरन बजने शुरू हो गए थे और सायरन बजते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी पे निकल के शहर में जो दुकानदार दुकानें खोल के बैठे थे वो दुकानें एक बार कुछ समय के लिए करवा दी थी। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही जब जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तब दुकानदारों को एक बार फिर से बोल दिया गया कि वो अपनी दुकानें जो खोल सकते हैं, लेकिन उनको हदायत जरूर जारी की गई कि वो अपनी दुकानों के बाहर जो अपना सामान है वो कम से कम रखे। लेकिन फिर भी चलो दुकानदारों ने थोड़ी बहुत दुकानें खोली और अभी अगर बात की जाए तो एकदम पूरा अलर्ट है और समय समय पर जो सायरन है वो बज रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार सायरन बज रहे हैं एहतियातन तौर पर, ताकि भारत के नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। सतिंदर, अगर बात करें इस तरह से एहतियातन तौर पर किया जा रहा है, लेकिन अगर दिन की बात कर लें, दिन को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? रात को तो लेकर मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो नागरिक आश्वस्त हैं क्या करना है क्या नहीं करना, इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से बताया जा रहा था, लेकिन अब दिन में भी हमले होने शुरू हो गए। तो इसको लेकर, दिन को लेकर क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो जिलों की मैंने आपसे बात की थी कि जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और बठिंडा भी लगभग साथ में लगा हुआ होता है, या फिर फिरोजपुर की बात करें, फजलका है, लुधियाना है, विसियाना एयरपोर्ट है, जलंधर है, ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना डिफेंस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन डिफेंस की कनेक्टिविटी होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा इसको निशाना बना रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे, उनमें सबसे पहली गाइडलाइन जारी की गई थी कि रेड अलर्ट घोषित किया गया था और लोगों को ये कहा गया था कि आप अपने घर के अंदर रहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी है या आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकलिए। घर के बाहर जो बालकनी है उनमें बालकनी में जाने से भी गुरेज कीजिए। इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस जो है ना प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी और सुबह 10 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन भगत जी, यहाँ पे एक बात निकल के सामने और आई है कि इस तरह से जैसे कि हमने बताया था कि एशियन न्यूज इस चीज की पुष्टि नहीं करता, कि बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं इनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन खबरें जो है ना आ जाती हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि किसी भी तरह की अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई पोस्ट जारी करते हैं जो कि डिफेंस से जुड़ी हो या फिर आम लोगों से जुड़ी पोस्ट है, तो कहीं पे आपने पैनिक नहीं फैलाना है। ऐसे अगर बात हम लुधियाना की करें तो लुधियाना में एक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी और उस पोस्ट में दिखाया गया था कि इंडियन आर्मी का एक फाइटर जेट है वो मार गिरा गया। तो इमीडिएट उन लोगों पर लुधियाना पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और उन पर FIR भी की है। तो एशियन न्यूज के माध्यम से मैं आम लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप पहली बात तो सोशल मीडिया का इस समय गुरेज कीजिए, और तो जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी तरह की पोस्ट या फोटो या वीडियो कोई अपलोड कर रहे हैं, खास करके वो वीडियो आपका आर्मी की मूवमेंट से जुड़ा ना हो, आर्मी की जो भी एक्टिविटी है उससे जुड़ा ना हो, आर्मी का जो भी आर्टिलरी एम्यूनेशन जा रहा है उससे जुड़ा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो की पहले आप बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सतिंदर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठे खबर फैलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उन झूठे खबरों में फंस जाएंगे और उसको सोशल मीडिया में डाल देंगे तो चीजें सही दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की खबर जो भी जंग से जुड़ी हुई है उसको आप सोशल मीडिया में अपलोड नहीं करें। एशियन न्यूज लगातार हमारे देश के नागरिकों को कहता है और बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। सतीश, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रामक तस्वीरें यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है, ऐसे ऐसे झूठ फैलाए जा रहे हैं और लगातार भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली उसका खंडन किया जा रहा है। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हास्यास्पद होते हैं। हमने देखा है जो पाकिस्तान की मंत्री जब इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनकी बातचीत हो रही थी तो तमाम तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तब उनसे कहा गया कि आपको ये कैसे कंफर्म है कि आपने ये किया है, तो वो सोशल मीडिया का हवाला दे रहे थे। गजब है सोशल मीडिया में किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से और फिर उसी की बात करके कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे काम कर दी हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया को लेकर लोगों को किस तरह से सतर्क किया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन वहां पर सतर्क है? सतीश,
जी, बताया जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से समय समय पर ही लोगों को इस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की जो आर्मी से रिलेटेड है या हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी फोटो या कोई भी ऐसी वीडियो है जो सोशल मीडिया पे नहीं डाली जाए। और अभी तक अगर बात की जाए हमारी तरफ के लोगों की, तो काफी ज्यादा अवेयरनेस है इस चीज से और बहुत कम ही ऐसे मामले नजर आए हैं जहां पे जो है कि ऐसी कोई वीडियो या कोई फोटो डाली गई हो। के द्वारा जानकारी मिली से पता चला कि एक मामला ऐसा आया था तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की गई। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी जनता को यह समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि लोग जो है इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई ऐसी पोस्ट जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ना करें। और इसके अलावा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज अगर फिरोजपुर जिले की बात की जाए तो रात के हुए हमले के बाद, जैसे रात एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है एक गांव के एक घर पे गिरा था, जिस वजह से 3 लोग जो उस आग में झुलस गए थे। मैं बताना चाहता हूं वहां पे से जो एक उनकी मदर थी, जो औरत थी, उसकी मौत हो चुकी है और जो पिता और पुत्र है वो घायल है, उनको उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और समय समय पर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। हालांकि हमारे जो लोग हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन कल के हुए हमले के बाद अगर फिरोजपुर वासियों की बात की जाए तो उनमें एक सहम का, एक डर का माहौल जरूर नजर आ रहा है। और आज देखने में आया कि कुछ लोग जिनके कोई रिश्तेदार फिरोजपुर से 100-200 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वहां पे भी वो प्लान कर रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर वहां पे भी जा रहे हैं। कल के हमले के बाद वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से, जो डर का माहौल है वो पाकिस्तान में है। इसलिए भारत के वासियों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। और जिस तरह से नापाक हमले, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मीडिया में यह तक कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से तो कोई हमला नहीं किया जा रहा, हम देख रहे हैं, लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं सतिंदर, हम देख रहे हैं ये किस तरह से रात ढलते से ही, पिछला अगर परसों की बात करें तो 400 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन हर मिसाइलों को हवा में नष्ट किया गया। कल भी यही किया गया और आज तो रात होने का इंतजार भी नहीं किया गया, सुबह दोपहर से ये लगातार हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से हम किस तरह से देख रहे हैं कि एक तो हमला कर रहा है और ऊपर से उसको मान भी नहीं रहा है। लेकिन यहां पर इसलिए हम कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार ड्रोन को, मिसाइलों को हवा में मार गिरा रहे हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और अगर एहतियात की अगर हम बात कर लें सतिंदर, देखिए जिस तरह से अगर हम घुसपैठ की भी बात कर लें, एक तरफ से लगातार आसमान से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, वहीं बॉर्डर एरिया से भी घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर किस तरह से वहां पर आपके पास खबरें हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी कि बहुत सारे घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। देखिए भागीरथ जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि कल अगर फिरोजपुर की बात करें तो वहां पर एक व्यक्ति जो था, संदिग्ध व्यक्ति था, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर फायरिंग की गई। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से बच गया, लेकिन बीएसएफ ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उसके बारे में आपको बता दूं कि पंजाब के जो मौजूदा हालात है, अगर हम बात करें तो आज शाम का वक्त होने का है और लगभग कल से अगर बात करें तो करीबन अभी 8-9 बजे का 24 घंटे हो जाएंगे। बात अगर हम 24 घंटे की करें तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने पंजाब में कई जगह अटैक करने की कोशिश की। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बताया गया था कि गुरदासपुर, आदमपुर के जो एयरबेस स्टेशन है उनको हल्का सा नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने, पाकिस्तान ने हर बार पंजाब के जो भी एयरबेस स्टेशन है या सैन्य स्टेशन है या फिर जो भी उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन आर्मी ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, 2 एयरबेस स्टेशन पे हल्का सा नुकसान हुआ है, लेकिन और चीजें जो है प्रोटेक्शन के तौर पर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की गई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो किया गया, जो हमारे पास खबर आ रही है
कि रोडवेज जो बसें हैं, कई जगह से कुछ वीडियो जा रहा है, लेकिन एशियन न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता कि वो वीडियो सही है या नहीं है। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अब जो बस स्टैंड से जो बसें चलेंगी उनकी टाइमिंग जो है ना वो 7 बजे से होगी, और हालांकि बाजार है, बाजार भी जो है 7 बजे बंद होने लगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने जो फैसला लिया है वो फैसला ये है कि जितने भी बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्र हैं या पंजाब से गुजरने वाली बॉर्डर से क्षेत्र से गुजरने वाली जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, उन रेलगाड़ियों को या तो टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया है या फिर उनके रूट चेंज कर दिए गए। रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि बॉर्डर क्षेत्र में जब तक ऐसा माहौल है, ये रेलगाड़ियां उधर नहीं जाएंगी। तो तीसरी बात जो है ना सबसे बड़ी ये आती है, वो पंजाब सरकार की तरफ से आती है। पंजाब सरकार ने ये घोषणा की है, अपने सेहत मंत्री हैं बलबीर सिंह, हालांकि इस बात को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी कह चुके थे कि वहां पे उनकी जो सड़क सुरक्षा फोर्स है, रोड पे कोई जख्मी होता है तो उसका इलाज सरकार फ्री करवाती थी। लेकिन अब सरकार ने एक घोषणा और कर दी है कि रोड पे जख्मी होने का इलाज तो सरकार करवाएगी ही, लेकिन युद्ध के जो हालात बन रहे हैं, इन हालात में अगर कोई भी जख्मी होता है, किसी को कोई इंजरी होती है, तो उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसके इलाज का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा पंजाब सरकार उस चीज को अफोर्ड करेगी। भागीरथ, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है सरकार की, और जिस तरह से हालात हैं उसमें पूरी तरह से भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप दोनों बने रहिए, हम दोबारा लगातार आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे और हालातों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया, जहां पर ये ठिकाने थे वो आतंकवादी ठिकाने थे, वहां पर आतंकवादी रहते थे, उनको पाला जाता था, उनको पोषा जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करे, भारत के अंदर कार्रवाई करे। और पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने कहा था कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, और आतंकवादी समर्थकों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कल्पना भी नहीं करेंगे। और भारत ने वो सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी, उसमें कई आतंकवादी मारे गए। और भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लिस्ट भी जारी की गई कि कौन कौन से बड़े बड़े आतंकवादियों को भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने मार गिराया है। और लगातार हम आपको राज्यों से वो खबर भी बता रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं कि राज्यों में क्या कुछ हालात हैं, चाहे वो बॉर्डर सटे, तो भारत के जो अंदर के राज्य हैं वहां पर भी आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ है जयपुर से कुलदीप सैनी बने हुए हैं, रायपुर से इम्तियाज अंसारी बने हुए हैं, और भोपाल से रवि साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर चलेंगे। कुलदीप, जयपुर की अगर बात कर ले तो वहां पर अभी किस तरह का माहौल है? हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर पीछे आपके माहौल है, लेकिन हम चाहेंगे आप पूरी तरह से विस्तार से बताएं किस तरह से माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, और किस तरह से वहां पर जो ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर वहां के लोगों में किस तरह का जोश है? देखिए, देर रात से ही राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़, जोधपुर के कई इलाकों में हमने देखा कि सुबह एक पाकिस्तानी कई मिसाइलें गिरी हुई दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इस तरह की फायरिंग, और वो भी पाकिस्तान ने उस जगह टारगेट किया जहां पर लोगों की एक बड़ी संख्या रहा करती थी। अब भारतीय सेना ने इस बात को समझ लिया है कि पाकिस्तान जब आतंकवादियों के संरक्षण के लिए अब कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको परेशान करना शुरू कर चुकी है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी हरकतों को बयां करती हुई नजर आई है। हमने देखा कि 2-3 वीडियो आए जहां पर पाकिस्तान के आर्मी वहां से मिसाइल दाग रही है, वो सीधा बाड़मेर, जैसलमेर के कई ठिकानों पर आके गिरी है जहां पर लोग रहते हैं। हमने देखा पंजाब के अंदर जिस तरीके से जालंधर और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बम गिरे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि वो लोकल जो लोग हैं उनको टारगेट बनाने का काम कर रही है। लेकिन राजस्थान में जब सीमा सरहदी जिले हैं, और मुख्यमंत्री ने बैठक ली, वहां पर तमाम जो गतिविधियां हैं उनको समाप्त कर दिया है। एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। वहां पर इस बात को पुख्ता कर दिया गया है कि आर्मी की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाएगा, आम जनता उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कटआउट किया गया है, ब्लैकआउट के जरिए तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है, और साथ ही बार बार आर्मी
कि लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि किसी भी गतिविधि से दूर रहे और घरों से बाहर ना निकले। लाइट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। राजस्थान के 6 जिलों के अंदर ये कटआउट रखा गया है जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि सेना किसी भी गतिविधि पर अब सीधा एक्शन ले सकती है। और पाकिस्तान की ओर से अगर इस बार रात को कोई मिसाइल आती है तो फ्री हैंड भारतीय सेना को दिया गया है। इन सरहदी जिलों पर भारत अब एक बड़ा एक्शन, कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को आज दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट है जिनको पूर्णतः बंद कर दिया है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर की हवाई पट्टिकाओं को बिल्कुल बंद किया गया है। हालांकि जयपुर में इसका असर अभी नहीं है, क्योंकि जो दूरी है जैसलमेर से जयपुर की वो तकरीबन 5.5 से 6 किलोमीटर है। और इस बात को इस तरीके से समझा जाए क्योंकि पाकिस्तान को उसका जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान के कई एयरबेसों को तबाह कर दिया गया है। और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान समझेगा नहीं और भारत को आता है समझाना। अब रुक करेंगे भोपाल का, हमारे साथ लगातार बने रवि साहू। रवि, अगर भोपाल की बात करें, हम देख रहे हैं कि आप मार्केट में है, वहां पर पूरी तरह से हर कोई अपने सामान भी खरीद रहा है और आवाजाही लगातार बनी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में है और मध्य प्रदेश वहां पर लोग किस तरह से हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो बॉर्डर सटे इलाके वहां पर लोगों की आवाजाही कम है, जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर ले, वहां पर कैसे हालात हैं? तो यहाँ पर सामान्य है, आप देख सकते हैं सब मार्केट में, आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से जो है खरीदारी में लगी हुई है। कोई किसी भी प्रकार का पानी नहीं है। जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर बिना पानी से जो है दुकानदारी कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी है उसके बावजूद जो है ऐसा कोई डर का माहौल भोपाल में नहीं है। यहाँ पर दुकानदार भी जो है बहुत अच्छे से दुकानदारी कर रहे हैं और जो खरीदार हैं जो खरीदारी करने आ रहे हैं वो भी लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। पूरा मार्केट जो है पब्लिक से भरा हुआ है। मेरा अपनी बात करते भैया कैसी दुकानदारी कर रहे हैं आप? दुकानदारी पाकिस्तान की शुरुआत हो गई है, ऐसे में कुछ दुकानदारी में फर्क आया, पहले से कम है यहाँ पर। रवि, आपकी आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हमारे साथ बने वहां से इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, अगर रायपुर की बात कर लें तो रायपुर में कैसे हालात है, वहां पर कैसा माहौल है? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर मध्य हमारे देश का, वहां पर पूरी तरह से जनजीवन सामान्य है, वहां पर हर कोई खरीदारी के लिए निकल रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, खासकर रायपुर की, वहां पर लोगों के अंदर क्या कुछ जोश है और किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से अलर्ट मोड पर राजधानी रेलवे स्टेशन को रखा गया है, एयरपोर्ट को रखा गया है, वही पुलिस विभाग के हिसाब से तो सारी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई है और सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हूँ, जहाँ जैसे भारत पाक की स्थिति बनी है, स्थिति के बाद जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और राजधानी के सभी स्टेशनों पर जो है लगातार गश्त किए जा रहे हैं और गाड़ी पीछे आप देख रहे हो तो रायपुर रेलवे स्टेशन का देश है, जहाँ से हर दिन जो है लोग आवागमन करते हैं, आवाजाही करते हैं। जहाँ सुबह से लेकर देर रात तक इसी तरह से चेकिंग होती है और लगातार जो है पुलिस कर्मी जो है आरपीएफ और बीआरपी के जवान जो है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से कोई अवैध न पैसे यात्री जो संदिग्ध तौर। बिल्कुल इम्तियाज, रायपुर में भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर लोगों की जो दिनचर्या वह सामान्य तौर पर है, लेकिन वहां पर भी सतर्कता बरती जा रही है। इसी के चलते जो छुट्टियां हैं उसको कई जो डिपार्टमेंट है वहां पर रद्द कर दी। इम्तियाज, आएंगे आपके पास भी, आप रुक करेंगे बिलासपुर का, हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं प्रकाश राव। प्रकाश, अगर बिलासपुर की बात कर ले, वहां पर किस तरह का माहौल है, लोगों के अंदर किस तरह का जोश है?
देखिए देश के प्रति प्रेम जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि देश में ये लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक कोशिशें हैं उसको मुंह तोड़ जवाब जो है भारत दे रही है। और हालांकि ये जंग जो है कब तक चलेगा ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी देश में शांति है, बिलासपुर में भी शांति है, हालांकि जो लोग हैं वो अपने दिनचर्या के तहत जो है दिनचर्या वो सामान्य बना हुआ है। हालांकि देश के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर भी देखा जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन तक अभी जो लड़ाई है, जो भारत है लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे जवाब को? ये तो मौका है पाकिस्तान ने जो बार बार गलती करता है कि भारत में आतंकवादी भेज के, और अभी मुल्ला मुनीर बोला है कि शायद तक ये मदरसे से बच्चे उठाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। ये शायद भूल रहे हैं कि भारत के सारे युवा राष्ट्रभक्त हैं, और भारत के युवा अगर पागल हो गए तो हम लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने आतंकवादी भेजेंगे भारत के सैनिक अकेले काफी है इनको निपटाने के लिए, और भारत के पास मौका है। मैं तो जानता हूं पाकिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी मानसिकता का है, क्योंकि ये आतंकवादियों के वो जो जनाजे में ना ये नारा लगा रहे हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। भारत को तो पूरा पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। ये मुल्ला मुनीर या वहां बैठे जो मौलवी है पाकिस्तान के, जो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, ऐसे आतंकवाद के अड्डे को नक्शे से समाप्त कर देना चाहिए भारत को। बिल्कुल, ये जोश है, ये देश प्रेम है, सुन सकते हैं आप। क्या कुछ लगता है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार हमले भारत का नापाक पाक जो है वो साफ हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। अब कुछ दिनों की बात है। अब वहां तो ऐसे भी कटोरा बचा था, कटोरे लायक भी नहीं रहेंगे, ना हाथ रहेगा ना कटोरा रहेगा। पाकिस्तान अब साफ हो जाएगा, आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसको कैसे देखते हैं? भारतीय सेना के शौर्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय सेना का नियम है कि पहले तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, भारतीय सेना ने आतंकवादी शिविरों पे हमला किया था तो पाकिस्तान ने अपनी नीयत दिखा दी, और उससे सामान्य जनता रिहायशी इलाके पे हमला किया है तो उसने अपनी नीयत दिखा दी। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ और बधाई देता हूँ। जो पुराने समय में कांग्रेस की जो नपुंसक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो 1962 में हम लोग को संसार किए थे, 1971 में संसार किए थे, आज मोदी जी का पौरुष रंग लाया है। और हमने 16 एयरबेस में 6 एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान ने। बहुत जल्द इस्लामाबाद में भी तिरंगा फहराएगा, इसी आशा के साथ सौरभ दुबे। बिल्कुल, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप कैसे देखते हो कि बड़ी बड़ी मिसाइलें जो पाकिस्तान की थी उसको भारत ने ध्वस्त किया है? क्या कुछ लगता है आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान कमजोर अभी सोच रहा होगा तो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दे, क्योंकि भारत अभी बहुत ही आक्रामक रूप दिखाने वाला है। बिल्कुल 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 प्रकाश, वाकई ये ट्रेलर था, क्योंकि जिस तरह से अभी लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है और इसका जवाब दिया जा रहा है। ये तो अभी ट्रेलर है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि पहले भी कह चुका गया हमारे भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना अधिकारियों की तरफ से, कि ये सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ये चलेगा। देखना होगा कि आखिर कब तक पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करता रहता है। एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल का, लगातार बने हमारे साथ संवाददाता रवि साहू। रवि, भोपाल की जिस तरह से आप उस वक्त बात कर रहे थे, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए आपसे बहुत बातचीत नहीं हो सकी। वहां के लोग किस तरह से आश्वस्त हैं कि भारत सरकार, भारत का डिफेंस सिस्टम, भारतीय सेना पूरी तरह से मजबूती के साथ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए हम वो माहौल देख रहे हैं। आपके आसपास सब कोई अपनी जो दिनचर्या है, नॉर्मल दिनचर्या, उसमें मशगूल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, और लेकिन भोपाल में किसी भी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पर जो आम लोग हैं वो रोज़ाना की तरह जो है मार्केट में आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूँ भोपाल के। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। जो लोग हैं वो लगातार जो है ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में आ रहे हैं। महिला हो पुरुष हो, हर कोई जो है न्यू मार्केट में खरीदी करने के लिए आ रहा है। भोपाल का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं, लेकिन भोपाल में किसी भी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पर आप पब्लिक को देख सकते हैं, बिना चिंता के यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो माहौल है वो एकदम बहुत अच्छा है। कुछ दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा माहौल है भोपाल में? सही है माहौल।
अच्छा माहौल है, सही है बिल्कुल। कोई डर का बात अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई? हाँ वो ये तो है, ये स्थिति तो बन गई है, फिर भी डर तो है ही थोड़ा बहुत। तो देखें आप, यहाँ पर हर कोई जो है अपने दैनिक क्रियाकलापों के काम कर रहा है। दुकानदार जो है दुकानदारी कर रहे हैं, और मैं आपको आगे भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये देखें, महिलाएं हों, बच्चे हों, हर कोई जो है मार्केट में आ रहा है, और जो दुकानदार है वो निश्चिंत होकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच माहौल कैसा भी हो, लेकिन भोपाल में जो माहौल है वो बहुत अच्छा है और खुशनुमा माहौल है। बिल्कुल, वाकई एक अच्छा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिंता होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क है, पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क है, वो भारत में नापाक हमले कर रहा है, तो चिंता होकर हमें सतर्क रहना है और सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसका हमें पालन करना है। एक बार फिर से रुख करेंगे जयपुर का, हमारे साथ लगातार बने हुए कुलदीप सैनी। कुलदीप, जिस तरह से अगर हम देखें जयपुर में, वहां पर क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई ठिकानों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम होते जा रहे हैं। इसको लेकर अगर वहां की जनता है उसके अंदर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि भारतीय सेना और डिफेंस सिस्टम मजबूती के साथ है पाकिस्तान के हर नापाक हमले का जवाब दे रहा है? देखिए, जब पाकिस्तान की ओर से देर रात को मिसाइल अटैक किए गए थे, हालांकि अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पाए, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो लगातार हरकतें हो रही है, बॉर्डर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थितियां जरूर बनी हुई है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में लोग फॉर्म भरते हुए नजर आए, सेना में जाने के लिए तैयार नजर आए, वैसे ही राजस्थान की आवाम भी एक तरफ खड़ी थी और युवाओं में एक बात को लेकर जोश है कि अगर भारत की सेना को लड़ना पड़े तो उनके कंधे से कंधा डालकर भारत का हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। डर का माहौल जरूर है, लेकिन इस बात से लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भारतीय सेना सरहदों पर खड़ी है, तो फिर डर किस बात का है। और इसी बात को लेकर क्योंकि हमने देखा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है पूरे प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर जो सरहद से जुड़े हुए थे, उन बातों को लेकर अब कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि भारतीय सेना आज भी एक बड़ा एक्शन ले सकती है। पाकिस्तान ने जिस तरीके की करतूत रात को की है, वो भारतीय सेना उसका जवाब आज कहीं ना कहीं बॉर्डर से दे सकती है। राजस्थान की जो सरहद लगती है इस बात से समझा जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कुलदीप, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हर कोशिश नाकाम हो रहा है। एक बार फिर से रुख करेंगे बठिंडा, और हमारे साथ जुड़े हुए सतिंदर सिंह। सतिंदर, देखिए जिस तरह से पंजाब में कई ठिकाने हैं, वापस अन्य ठिकाने भी, और लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उनको निशाना बनाने की, लेकिन हर कोशिश उसकी नाकाम हो रही है। भागीरथ जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी बताता हूँ, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से लगातार पंजाब पे हमला कर रहा है और पंजाब को हिट करने की कोशिश कर, लेकिन अभी अभी हमारे पास एक मैं उसकी पुष्टि हालांकि कुछ चैनल के माध्यम से मुझे जारी की जा रही है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि करा दी गई और वो सीज फायर करवा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर, रात भरी खबर हो सकती है और सभी देशवासियों के लिए, दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि अगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ट्वीट किया है कि दोनों देशों में संधि हो गई, सीज फायर हो गया है, तो ये इससे अच्छी और बढ़िया खबर नहीं हो सकती है भागीरथ जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वाकई आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सीज फायर की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो लगातार अपने आवाम को खुश करने की कोशिश करता रहता है। देखना होगा क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, लेकिन देखना होगा किस तरह से, क्योंकि भारत ने ठाना है आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाना है। एक बार फिर से रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। इम्तियाज है, रायपुर की अगर बात कर ले हम, वहां पर जो माहौल है हम देख रहे हैं सामान्य है, आपके पीछे लोग आवाजाही कर रहे हैं, आप इस वक्त अभी वहां पर कहां पर हैं और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? इम्तियाज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच। जी इम्तियाज, बताएं किस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या लोगों की जो आम दिनचर्या वो लगातार सुचारू रूप से जारी है या फिर किसी तरह का परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रायपुर रेलवे स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से यात्री सफर करते थे अभी भी वैसे ही भीड़ यहां देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हर दिन 40 से 50 से अधिक जो हजारों की संख्या में लोग सफर करते थे, वो आज भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये मेरे पीछे आप दिखाइए एक बार भगत जी
कि किस तरीके से यहाँ यात्रियों की संख्या है और लगातार इसी संख्या में ट्रेन से उतर रहे हैं और लोग चढ़ने का भी काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें रायपुर रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ जो जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम होनी चाहिए सुरक्षा के, वो देखने को मिल रही है। लगातार जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवान जो हैं वो गश्त करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे रायपुर रेलवे स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सुरक्षा के मानक जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बार कैमरा हैंडी करिए और हम चलते हैं, कुछ लोगों से जिक्र भी करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ जो है सफर कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, वो भी हम आपको लोगों से बातचीत करके बताएंगे कि जिस तरीके से। लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ रायपुर रेलवे स्टेशन जो है पहले जिस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जाती थी, अभी सख्त हो गई है। यहाँ चेकिंग हो रहा है। जो लगेज लेकर लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी जो लगेज है वो लगातार चेक किए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी नहीं, जिस तरीके से भारत पाक के बीच अभी तनातनी की स्थिति है, अभी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्थिति सामान्य है। हाँ, यहाँ कोई अलर्ट मोड पर स्थित है। चलिए कुछ लोग और हैं, उसका भी चर्चा बिल्कुल। तो जो लोग हैं उनकी दिनचर्या पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है रायपुर में, और जो बॉर्डर सटे इलाके हैं वहां पर एहतियातन तौर पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको वहां पर आम जनता पालन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।